हर हर महादेव मित्रों, जैसा कि मैंने कहा था कि हमने कल पहले कुंडली के फर्स्ट हाउस की बात की, आज हम बात करेंगे कुंडली के दूसरे घर की यानी सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस हमारी कुंडली में एक बहुत महत्वपूर्ण हाउस होता है क्योंकि वो धन को दिखाता है, उसे धन भाव भी कहते हैं। धन मतलब हम कैसा धन हम एकत्रित कर पाएंगे। यहाँ से आमदनी नहीं देखते, यहाँ से संचित धन देखते हैं कि हम क्या अपने घर में धन को संचित कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, तो उसको हम धन भाव कहते हैं। इससे बहुत चीजों का विचार किया जाता है। सेकंड हाउस जो होता है वो हमारी वाणी का होता है। हम कैसी वाणी बोलेंगे, हम क्या गंभीर बोलेंगे, क्या हमारी वाणी में बात करने में चंचलता होगी, क्या हमारे अंदर एक भारी आवाज होगी, कैसी आवाज होगी हमारी। आवाज के साथ साथ हम इसमें देखते हैं संगीत। क्या आपके अंदर संगीत का कोई शौक रखते हैं, क्या आप संगीतज्ञ बनना चाहते हैं। तो इस तरह की चीजों को, क्योंकि वाणी है तो इसलिए कंठ भी हम इसी से देखते हैं। कंठ मतलब जो वोकल कॉर्ड का एरिया जो होता है वो कंठ हम इसी से देखते हैं। दूसरा, हम अगर अंगों की बात करते हैं तो हम नाक को इससे देखते हैं कि क्या नाक में कोई समस्या तो नहीं है आपके। जैसे लोगों को साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो नाक हम इससे देखते हैं। जीभ भी हम इसी से देखते हैं क्योंकि वाणी है इसलिए हम जीभ भी इसी से देखते हैं। हमारी दाहिनी आंख यानी राइट आईज हम सेकेंड हाउस से देखते हैं कि क्या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ज्यादा जैसे भैंगापन आता है वो हम देखते हैं क्या इस आइज में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। राइट आइज की बात हो रही है यहाँ पर, दाहिनी आंख हम इससे देखते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास कितना ज्वेलरी के रूप में हीरे मोती जवाहरात कितने होंगे घर में, ये हम देखते हैं। ये हमारा कुटुंब भाव होता है। कुटुंब क्या, कुटुंब मतलब सिर्फ हमारे माता पिता ही नहीं, हमारा पूरा हमारे चाचा हैं, दादा हैं, दादी हैं, इवन बड़े चाचा, छोटे चाचा, जिनको ताऊ ताई बोलते हैं, ये सब हमें कुटुंब में आते हैं। क्या कुटुंब में कोई समस्या तो नहीं है, क्या कुटुंब में एक सौहार्दपूर्ण व्यवहार है, ये सब हम इससे देखते हैं। दूसरा, हम देखते हैं इससे बोलने की शक्ति कितनी है आपके अंदर, आपकी बात को कोई सुनता भी है या नहीं सुनता, क्या जो आप बोल रहे हैं उसको लोग गंभीरता से लेते हैं कि नहीं लेते हैं। बोलने की क्षमता हम सेकंड हाउस से देखते हैं। सेकंड हाउस का जो कारक होता है वो गुरु होता है। तो जब भी हम सेकंड हाउस की बात करेंगे तो हम गुरु की बात जरूर करेंगे, और जब हम गुरु की बात करेंगे तो हम व्यक्तित्व की बात जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व गुरु बहुत एक भारी प्लेनेट है। और जब कारक तत्व रखता है तो हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा, क्या हम बहुत उग्र स्वभाव के होंगे या हमारा मन शांत होगा, क्या मतलब एक व्यक्तित्व कैसा दिखता होगा, हमारा व्यक्तित्व किस ढंग की हमारे अंदर आभा मंडल होगा हमारा, वो हम सेकंड हाउस से ही देखते हैं। सेकंड हाउस जो होता है वो हमारा द्वितीय, सेकंड मतलब दूसरा मारक होता है। पहला मारक हमारा सप्तम भाव होता है और दूसरा मारक हमारा सेकंड हाउस होता है। मारक का मतलब ये नहीं कि वो मार देगा, लेकिन हाँ मृत्यु तुल कष्ट, जब इसकी दशा अंतरदशा या किसी ऐसे घर के साथ दशा अंतरदशा आए जो 6, 8, 12 में आते हैं तो उसमें आपको कष्ट सहना पड़ता है। तो ये एक मारक हाउस भी दिखाता है। हमारी लेखन कला कैसी है, हम कैसा लिखते होंगे, वो हमारा सेकंड हाउस दिखाता है। ये तो मोटी मोटी बात हुई कि सेकंड हाउस हमें क्या क्या दिखाता है। अब हमें बात करते हैं कि जब हम इसमें कोई राशियां जब आ जाती हैं तो उससे हम क्या प्रभाव देख सकते हैं। वो बहुत लंबा वीडियो होगा इसलिए मैं छोटा मोटा बताती हूँ आपको कि जैसे इसमें गुरु जैसे ग्रह बैठ जाए तो आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी, गंभीर होगी, एक तत्व की बात करते होंगे आप, गंभीर बातें करते होंगे, ज्ञान की बातें करते होंगे। यहीं अगर सूर्य बैठ जाता है इस हाउस में तो सूर्य क्या करता है, आपकी वाणी में एक तलवार धार दे देता है जो हथियार का काम करती है। इससे बुद्ध होगा तो बहुत आप सोची समझी कैलकुलेटिव बात करने वाले होंगे। शुक्र होगा तो आपकी वाणी बहुत ही मधुर और मीठी होगी। इस तरह से ग्रह के तत्व को समझते हुए, और सेकंड हाउस में नॉर्मली वो शुक्र का हाउस होता है काल पुरुष कुंडली के हिसाब से, इसलिए सेकंड हाउस जो होता है वो शुक्र को ओन करता है। वो ध्यान में रखते हुए जो उस पर ग्रह बैठते हैं उसको कॉम्बिनेशन में मिलाकर हम बात करते हैं। तो हमने आज सीखा कि सेकंड हाउस हमें क्या क्या दिखाता है। तो आज का काम क्या है आपके लिए, आज का काम यह है, पहले तो रिवीजन करना है हमें फर्स्ट हाउस के बारे में। दूसरा काम यह है कि आज हम सेकंड हाउस को जो मैंने बोला है क्या क्या कारक
क्या क्या देखते हैं हम सेकंड हाउस से, जैसे हम संचित धन देखते हैं, वाणी देखते हैं, आंख देखते हैं, नाक कान कान नहीं, नाक गला देखते हैं, जीव्या देखते हैं। इन सब चीजों का एक नोट बनाइए और उसके बाद आप सेकंड हाउस को याद कीजिए कि इन चीजों को हम देखते हैं। और फिर हम आगे सफर बढ़ाएंगे। अगली बार हम बात करेंगे कुंडली के तीसरे हाउस की, जो कि है आपके साहस का घर। तो हम तीसरे हाउस की बात बाद में करेंगे। पहले ये 2 हाउस आप ढंग से लर्न कीजिए और अपना कमेंट में जवाब जरूर दीजिए कि आपने क्या फर्स्ट हाउस को पढ़ा और क्या समझ में आया। और कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। हर हर महादेव, फिर मिलते हैं।